गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, नाउन है अपना। व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज यूजेस ऑफ नाउन। स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सिंगल वर्ड में नाउन की जो डेफिनेशन है वो है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिसका भी नाम है वो नाउन है। जैसे डेफिनेशन लिखा है मैंने, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, इमोशन, स्टेट, कंडीशन एंड एक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब समझते हैं इसको कैसे। पर्सन कहा मैंने, किसी का भी नाम, राम, पार्थ, तो ये क्या है? नाम है किसी का, इट मींस पर्सन। पैलेस जगह का नाम, राजगढ़, तारानगर, अमेरिका। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, ऑनेस्टी, आप में ईमानदारी है। जिसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं वो। थिंग, पेन, पेन, बुक। इमोशन, ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, गहरा दुख, गहरा दुख। कंडीशन, इलनेस, बीमारी है। स्टेट, कंडीशन, सॉरी, एक्शन, एक्शन, मूवमेंट, हलचल। स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, जवानी। ये क्या है? सब के सब ये नाउन है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं। दैट इज नाउन। कैसे फाइंड आउट करें कि ये नाउन है या नहीं है? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन है और वर्ब भी हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए एक बार मैं इसे साफ करता हूं। बड़ा डिफरेंस है कि नाउन हम किसी भी सेंटेंस में पता कैसे करें कि ये नाउन है, कैसे मालूम करेंगे? आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखिए नाउन अगर सेंटेंस में कैसे काम करती है। नाउन सेंटेंस में काम करती है एज ए सब्जेक्ट। यदि हम उस वर्ड को देखते ही सोचे, ठीक है, और देखते ही सोचे और हम समझे कि ये जो वर्ड है ये कैसे काम कर रहा है, और हम फाइंड आउट करें उसका आंसर कि यदि हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं तो ये एक नाउन है। जैसे वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी देना। यहां पे वाटर क्या है? नाउन, लेकिन यहां पे वाटर क्या है? वर्ब। अब इनका जब सेंटेंस में यूज होगा तब हम पता लगाएंगे यू वाटर द प्लांट्स। यहां पे काम हो रहा है, इट मींस ये क्या है? वर्ब है। आई बात समझ में? यू वाटर द प्लांट, इट मींस ये क्या है? वर्ब है। Water is good for you। यहां पे water क्या है? नाउन। सेंटेंस में हम देखेंगे यदि वो वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट इज नाउन। ठीक है। स्मोक, धूम्रपान, ठीक है, लेकिन यहां पे स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। ये यहाँ पे क्या बन गया? इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो हमने सेंटेंस में देखना है कि वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करेंगे कि दैट वर्ड इज ए नाउन और नॉट। आ रही है बात समझ में? किसी ने पूछा कि ये कौन सी नाउन है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा क्लेवर और पूछा कि कौन सी नाउन है। आपने सोचा कि किसी का नाम नहीं है, इट मींस प्रॉपर नाउन नहीं है। कोई क्लास डिफाइन नहीं हो रही, इसमें कलेक्टिव नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, इट मींस या तो ये मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल कोई नहीं है, इट मींस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने इसको कह दिया क्लेवर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन क्या क्लेवर से हम ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंस है? क्लेवर इज गुड, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं।
लेकिन यहीं पे एक क्लेवर बॉय इज गुड। अब यहां पे ये बॉय है, ये नाउन है, और ये इसको डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव। इट मींस क्लियर है, वो एक नाउन नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम सब्जेक्ट रूप में नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमको सेंटेंस में ये देखना है कि नाउन को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? गॉट इट? चलिए अब हम इसी के साथ में देखते हैं कि नाउन 5 टाइप्स की होती है नाउन, लेकिन मैंने उनको 2 ग्रुप में तोड़ दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर आएंगे कि सर ने बताया था 5 टाइप्स होती हैं, कोई सर बोलते हैं कि काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को मिला के 5 तरीके की नाउन होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सके, गिन सके, इसका मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम किस में रखेंगे? काउंटेबल में। और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किसके अंदर रखेंगे? किसके अंदर रखेंगे? अनकाउंटेबल में। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है तो इनसे पहले ए एन का प्रयोग तो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो इनसे पहले ए एन का प्रयोग तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते। ए एन का प्रयोग तो वहां होता है जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कैसे हम उसे काउंट करेंगे और कैसे हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो हम टाइप्स करते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन, इट डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर किसी का पार्टिकुलर नेम। जैसे मैंने कहा राजेश, सुरेश, महेश, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आ रही ना बात समझ में? जिक्साना, भलाऊ, कलाना, डुंगराना, भादरा, हनुमानगढ़, नाम लिया मैंने। पर्सन मीन्स राम, रावण, सीता, तारानगर, भारत, गीता, कुरान। हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता, मुस्लिम का कुरान, बाइबल, थिंग्स में आती है। प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखी जाएगी? कैपिटल लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में हमेशा ये लिखी जाएंगी। अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। ठीक है, देखो कॉमन नाउन से जो निकल के आती है वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे राम और रावण है क्या? ये आदमी ही तो है ना ये। इट मीन्स इनको कहेंगे मैन, तो मैन क्या होगी? कॉमन नाउन। सीता, या मैं यहां पे लिख दूं बबीता, तो ये सीता बबीता क्या है? वुमन, कॉमन नाउन। पैलेस, जैसे मैंने कहा कलाना, जिक्साना, तो ये टाउन के नाम है प्रॉपर, और ये है एक्चुअल में क्या? टाउन। इट मींस पैलेस, कॉमन पैलेस। सिटी, मैंने कहा तारानगर, राजगढ़, ये सिटी है, लेकिन सिटी का नाम है प्रॉपर, इसलिए प्रॉपर नाउन। कंट्री, भारत, इंडिया, सॉरी इंडिया को भूल जाइए आप, अब सिर्फ भारत लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं है। थिंग, बुक, अब यहां पे गीता आ गया तो गीता एक बुक है, लेकिन हर बुक गीता नहीं है। टेबल, कॉमन आ गया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप। ठीक है, जैसे मैन और वुमन दोनों मिल गए एक क्लास बन गई, क्लास में बॉय और गर्ल दोनों होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ग्रुप हो गया। ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट कॉल कॉमन नाउन। क्रू, क्रू जहाज पे जो मेंबर होते हैं, काम करने वाले होते हैं उनका, या आपने सुना होगा नाम देशी क्रू, तो क्रू पे काम करने वाले लोग। हर्ड, मवेशियों का समूह है, बहुत सारे गाय, उनका झुंड। फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, जहां पे बहुत सारी जहाजें खड़ी होती है। आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप। लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स। क्लास, लड़के लड़कियां सब, तो ये क्या है? ग्रुप, दैट इज कलेक्टिव नाउन। और इन सब से को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को किस में रखा था? इन तीनों को इसलिए हमने रखा था काउंटेबल नाउन में। एक बार आप इनको राइट भी कर लीजिए ना, फिर आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगी।
ओके, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। इट डिनोट्स मटेरियल, इट मींस कि मटेरियल किसी सामान से बना हुआ, जैसे ये पेन बना हुआ है किसी न किसी से तो बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इंक भी डली हुई है, तो वो क्या है, सामान है, मटेरियल है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टी, कॉफी, क्ले, जैसे ये दीवार बनी हुई है, ये दीवार किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, इसके अंदर क्ले भी डाला गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एट फर्स्ट नाउन को देखो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। प्राइड, गर्व, इतना गर्व माप नहीं सकते, लेकिन गर्व महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, यूथ, विजडम, ओल्डनेस, हैप्पीनेस, कावर्स, प्लेजर, नॉलेज। नॉलेज, नो से बना नॉलेज, नो एक वर्ब है, इससे बना नॉलेज। अब इन तीन एग्जाम्पल में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं नाउन जो अभी हमने किया है। संगीता इज ए ग्रेट वुमन। संगीता, इट इज प्रॉपर नाउन। वुमन, कॉमन नाउन। ए स्वम ऑफ बीज फ्लो आउट ऑफ द हाइव। हाइव मतलब होता है छत्ता। स्वम ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियों का झुंड। स्वम इसका मतलब ये ग्रुप हो गया, और ग्रुप आता है किसमें, कलेक्टिव नाउन में। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। स्वास्थ्य के बिना कोई खुशी नहीं, तो हैप्पीनेस यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गॉट इट। आई होप कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके यूजेस आगे पढ़ेंगे, नाउन जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है, और नाउन सब्जेक्ट के रूप में जब रोल प्ले करता है तो उसके साथ में वर्ब हम देखेंगे कि सिंगुलर कब आता है, प्लूरल कब आता है, क्योंकि नाउन सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए अभी आप प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।